आइए दोस्तों बात करते हैं आज 29 जून 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार के हेडलाइंस न्यूज के अपडेट्स में आपको बताएंगे दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है, साथ ही आम आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। 50 बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपको बताएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब घर घर होगी चीनी वायरस की चेकिंग। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में चीनी वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्विलांस को बड़े स्तर पर सरकार बढ़ाने जा रही है और इसकी शुरुआत आगामी जुलाई महीने में एक विशेष अभियान चलाकर की जाएगी, जिसके तहत दोस्तों डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि घर घर जाकर के सभी घरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। राज्य के सभी इलाकों में कॉम्युनिटी की पहचान की जाएगी और सभी को चीनी वायरस से बचाव तथा सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक नया मिशन है। चलिए साथ ही अगली खबर है, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों को याद किया और कहा कि जवानों के बलिदान को देश नहीं भूलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी बोले दोस्तों कि लद्दाख में चीन को करारा जवाब मिला और इतना ही नहीं, जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा ना, उन सभी को करारा जवाब मिलेगा। मन की बातों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काफी कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया उन्होंने, तूफान वगैरह का। और अभी जो भारत में बीमारी संकट का माहौल चल रहा है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने लोगों को और मजबूत किया। साथ ही देश के लिए उन्होंने कहा कि भारत मित्रता दिखाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। तो ये कुछ चर्चाएं हुई मन की बात कार्यक्रम के दौरान। पीएम मोदी जी ने यह भी कहा दोस्तों कि लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी होगी। 2 गज की दूरी का पालन अगर हम नहीं करते तो हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल दें, इसलिए प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि सरकार की एक अनोखी योजना, आप गोद लीजिए गाय, निगम पालेगा और आधा दूध आपको देगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर नगर निगम शहर में एक अनोखी योजना शुरू की गई है, जिसमें लोग बेसहारा घूमने वाली गायों को गोद ले सकेंगे, लेकिन गाय की देखभाल निगम और आसपास के गोकुल धाम संचालक करेंगे। गोद लेने वालों को केवल मवेशियों के चारे का इंतजाम करना होगा। इसके एवज में उन्हें एक वक्त का वो पूरा दूध दिया जाएगा जितना गाय देगी। दरअसल बिलासपुर नगर निगम प्रशासन साल भर सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा मवेशियों को पकड़ने का एक अभियान चलाता है और इन्हें कांजी हाउस में रखने के बावजूद बहुत सी गायों को लेने के लिए कोई नहीं आता और उनका चारा पानी का बंदोबस्त करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये प्रशासन की तरफ से नया नियम बनाया गया। अच्छी बात है, आप भी चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं अगर इस एरिया के आसपास आप बिलोंग करते तो। साथ ही अगली खबर है, IIT BHU की मदद से उत्तर प्रदेश वाराणसी जो है ना वो स्मार्ट सिटी बनेगा। वर्चुअल केंद्र का उद्घाटन भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट सिटी योजना के तहत देश भर के तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसे में वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में IIT BHU की तकनीकी तौर पर सहयोगिता भी नजर आ रही है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए IIT BHU और वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बीच एक समझौता हस्ताक्षर भी हुआ है और बहुत जल्द उम्मीद है हम सबको दोस्तों वाराणसी शहर जो है ना एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट सिटी के रूप में देखने मिलेगा। देखते हैं आखिर कब तक सरकार का ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, क्योंकि इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है कि रेलवे के इस प्रोजेक्ट से भी उत्तराखंड के 5 जिलों को फायदा होगा, पर्यटकों पर भी सहूलियत होगी और इससे भी रोजगार के चांसेस बढ़ेंगे। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेल जो है ना वो देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछा रहा। रेलवे का ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के 5 जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी देगा, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टोटल 125 किलोमीटर लंबी है ये लाइन। देख सकते हैं आप कौन कौन से रूट से ये जाएगी। इस रेलवे लाइन पर 12 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, 17 सुरंगें होंगी, 16 ब्रिज होंगे। तो ये इंडियन रेलवे की विकास को लेकर एक अपडेट आप देख पाओगे। साथ ही अगली खबर है, ICICI बैंक दे रहा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर ढेर सारे ऑफर्स है। आप कहां कहां फायदा उठा सकते हैं, मैं आपको क्विकली इसका ओवरव्यू बता देता हूं। देख पाओगे LG प्रोडक्ट्स पर 12.5% तक कैशबैक आपको मिल रहा है। दवाइयों पर 30% तक का ऑफ मिल रहा है ICICI के क्रेडिट डेबिट कार्ड से, है ना। मेडी लाइफ पर अगर आप दवाइयां ऑर्डर करते हैं तो। इसके अलावा डेल के लैपटॉप पर आपको 8,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और टाटा क्लिक पर आप इसका फायदा ले ही सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग पर भी फायदा मिल रहा है। ये ICICI बैंक की तरफ से ऑफर निकाले गए हैं, आप भी चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगली खबर है, बड़ा फैसला देख सकते हैं आप, कामगारों के लिए बनेंगे 50,000 घर, फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर मिलेगा आशियाना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में काम करने वाले आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने इनके लिए एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे और इसमें ऐसे सभी लोग जो कि अपने कार्यस्थल के लिए दूर दराज स्थानों से रोजाना यात्रा करते हैं ना, उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर दिए जाएंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। कुल मिलाकर के दोस्तों सरकार खुद मकान बनाएगी और आसपास के मजदूरों को जो बाहर से वहाँ काम करते हैं उनको किराए पर वो मकान देगी। ये हरियाणा सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अब पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो है ना वो रद्द कर दिए गए हैं। 15 जुलाई के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर के होने वाले ऑनलाइन एग्जाम को फिलहाल टाल दिया है और अब दिल्ली के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को स्थगित करने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम को 15 जुलाई तक स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी है। देखते हैं 15 जुलाई के बाद पंजाब सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देख पा रहे पर्सनल फाइनेंस को लेकर है। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से अपने आप कटने लगेगी किस्तें। चीनी वायरस के चलते मिली छूट 30 जून को ये खत्म हो रही है। दरअसल आपको बता दें 1 जुलाई से बैंक अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से मासिक योगदान को ऑटो डेबिट करना दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने स्कीम के सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल के जरिए बात की जानकारी दी है। इतने दिन आपको बताओगा सरकार ने चीनी वायरस की महामारी व लॉकडाउन वगैरह के चलते 3 महीने तक जो वो किस्त वगैरह में छूट दी थी, माफी दी थी, तो वो अब वापस ऑटोमेटिक शुरू होने जा रही है। तो इसी को लेकर अपडेट है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है बाइकॉट चाइना को लेकर। देखिए बिहार राज्य ने चीन को बड़ा झटका दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने दोस्तों चीनी कंपनियों से मेगा प्रोजेक्ट था एक, जिसको छीन लिया। जी हाँ, तो दोस्तों ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे पुल का एक टेंडर था जो कि रद्द कर दिया क्योंकि उसमें चाइना के 2 कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है सरकार का ऐतिहासिक फैसला, देख सकते हैं आप। अब MSME को उद्यम कहा जाएगा। 1 जुलाई से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, किसी भी कागजात की जरूरत नहीं होगी। जहां केंद्र सरकार ने देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME मंत्रालय ने MSME के क्लासिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस का एक संयुक्त नोटिफिकेशन भी जारी किया और इस नोटिस के मुताबिक दोस्तों अब देश भर के MSME जो है ना वो उद्यम कहलाएंगे। यही नहीं, अब MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी कागज की जरूरत नहीं होगी, केवल स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के वक्त भी आपको कोई भी कागज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये नए नियम 1 जुलाई 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम काफी आसान है, तो ये वाकई में जो नए उद्योग धंधे, काम धंधे शुरू करने वाले मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ना उनके लिए राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों 20,000 लोगों को रोजगार देगा अमेजोन इंडिया। आखिर अमेजोन का प्लान क्या है? दरअसल आपको बता दें ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन इंडिया ने कहा कि वह अपने यूजर्स को शॉपिंग में सहूलियत देने के लिए अपने कस्टमर सर्विस संगठनों में तकरीबन 20,000 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार के ये नए अवसर हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मैंगलोर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये वाकई में राहत की बात है। साथ ही अगला अपडेट है, देखिए आप, अमेरिका में नौकरी के लिए अब डिग्री के बजाय स्किल्स को वरीयता मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर दिया कि अब दोस्तों नौकरी लगेंगे ना उस समय डिग्री को नहीं चेक करेंगे बल्कि आदमी की स्किल्स या सीधे बोले तो प्रैक्टिकल वर्क के एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा क्या है, उसको स्किल्स कितनी अच्छी उसकी, उस बेस्ड पर नौकरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल गवर्नमेंट की हायरिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने शुक्रवार को हुई अमेरिकन वर्क फोर्स पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी कर दिया और इस आदेश का मतलब यह दोस्तों की स्किल बेस्ड हायरिंग को वरीयता दी जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री बेकार हो जाएगी या फालतू रहेगी, वो भी काम करेगी लेकिन स्किल पर ज्यादा फोकस रहेगा ना, ताकि इससे टैलेंटेड लोगों की बेहद अच्छी तरीके से पहचान हो सके। ये वाकई में अच्छा नियम है भारत में भी। आपको क्या लगता है कि इसको लागू करना चाहिए या नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे केस भी आते हैं, आपको पता होगा डिग्री तो पैसों से भी बन जाती है लेकिन स्किल जो होती है ना वो एग्जैक्ट होती है इंसान की, जो मेहनत से ही बनती है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर, देख सकते हैं जापान की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया रोबोटिक फेस मास्क, यूजर की आवाज को टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट करेगा। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर खबर देखिए आप। जापानी स्टार्टअप डोनट रोबोटिक्स ने एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया। ये मास्क न सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करता है बल्कि जापानी भाषा को 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट भी करता है। कंपनी ने इसे सी मास्क नाम दिया है। ये मास्क ब्लूटूथ के जरिए आपके मोबाइल फोन से या टैबलेट से कनेक्ट रहता है और इस मास्क की मदद से आप फोन भी लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं वगैरह। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर न निकले, मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मिशन बीइंग अगेन के तहत कई गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, लेकिन चीनी वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। अनलॉक 1 की समय सीमा भी खत्म होने जा रही है। अनलॉक 2 शुरू होने से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि राज्य लॉकडाउन खत्म करने की कोई योजना नहीं है। यह 30 जून के बाद भी जारी रहेगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर 30 जून के बाद भी आगे लॉकडाउन का बढ़ना तय है। उद्धव ठाकरे ने कहा दोस्तों कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में चीनी वायरस के मरीज और बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि शहर खुलने से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इससे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए मुंबई पुलिस ने भी अपील की है कि आप अपने
घर के 2 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा बाहर ना जाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय चेहरे को मास्क से जरूर ढकें। कुछ और भी मुंबई पुलिस के 10 नए नियम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर खबर देख पाओगे कि बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। प्रमुख नदियों में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। बागमती, कमला, अवधारा, महानंदा और कोसी ये नदियां जो है ना वो लाल निशान के भी पार बह रही हैं। देखिए जरा दोस्तों, मानसून की शुरुआत में ही बिहार राज्य के आसपास के इलाकों में कितनी गंभीर बारिश देखने को मिल रही है। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर अभी भी रेड अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया। और इसी बीच आप खबर ये भी देख सकते हैं कि असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 23 जिलों के तकरीबन 9.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं इससे। ये कुछ तस्वीरों के हाल भी आप देख सकते हैं। असम में अभी ही इसी शुरुआत के मानसून में भी कितनी खतरनाक बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच आज संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना 29 जून के, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पश्चिम हिमालय की पहाड़ियों पर भी हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क और गर्म रहेगा। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। और आइए अब बात करें दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पाओगे देश में अब तक 5.5 लाख के समथिंग केस पहुंच चुके हैं। इनमें से 3,21,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,10,000 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घर घर जाकर सर्वे कराने की सरकार ने प्लानिंग बनाई है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो 5,49,000 समथिंग ज्यादा मामले हो चुके हैं। 550 तक भी पहुंच सकते हैं आज दिन तक में ही है। और टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है। भारत में 16,500 के लगभग आसपास टोटल भारत में चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। एक दिन में 19 राज्यों के 383 लोगों ने जान गंवाई। ये ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर है कि मणिपुर में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी 30 जून के बाद भी लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी कि प्रतिबंध बैन लागू रहेगा। लेकिन इसी बीच मणिपुर राज्य में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बोले कि लॉकडाउन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। देखते हैं आखिर और क्या राज्यों की तरफ क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर, क्योंकि आपको बताओगे हाल ही में कई सारे राज्यों ने 31 जुलाई तक भी लॉकडाउन बढ़ाया। फिर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो उसके बाद दोस्तों अब मणिपुर में भी लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया। ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगली खबरों में, जहां देख पाओगे श्रीलंका, थाईलैंड समेत 17 देशों से भारतीयों को लाएगा एयर इंडिया का विमान। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो फंसे हुए भारतीय लोग हैं ना, विदेशों में फंसे हुए, उनको वंदे भारत मिशन के तहत भारत ला रही है, राइट। और इसी कड़ी में वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत 3 से 15 जुलाई तक 17 देशों से 170 विमानों का परिचालन किया जाएगा और हमारे भारतीय भाइयों बहनों को वापस स्वदेश लाया जाएगा। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पाओगे कि स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा आदिवासी कारीगरों को तोहफा, एक क्लिक पर बेच सकेंगे उत्पाद। जहां द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या ट्राइफेड जो है ना, उसके प्रबंधक निदेशक प्रवीर कृष्ण ने कहा कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्राइब्स इंडिया ई-मार्ट वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। ये वैसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचता है। अंतर केवल ये होगा कि ये वेबसाइट केवल आदिवासियों के लिए होगी। तो अच्छी बात है, गरीब तबके के लोगों को फायदा मिलेगा इससे। साथ ही खबर देखिए कि गुड़गांव, फरीदाबाद में 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, लेकिन कुछ खास बातों को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। वही खास बातें जैसे लॉकडाउन के दौरान जो आप पालन कर रहे थे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें वगैरह वगैरह, कुछ चीजों को छुए नहीं। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों की गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा। भारत में न दिखाई देने से इसका सूतक काल नहीं लगेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कुछ बता रहे हैं कि सूतक काल लगेगा, कुछ के अनुसार नहीं लगेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर दोस्तों 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा, उसको लेकर मैं आज दिन में आपको DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कंप्लीट जानकारी, ताकि अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आपकी बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक चीनी वायरस के लिए लॉन्च करनी होगी कुछ भी करके खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इरडा ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ, इरडा जो है ना दोस्तों, हमारे देश की जितनी भी इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज है ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन सभी के हेड है, एज कंट्रोलर है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, यानी कि इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश जारी कर दिया दोस्तों की 10 जुलाई के पहले चीनी वायरस को लेकर कोई न कोई अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया जाए, है ना। तो बहुत जल्द आपको काफी अच्छे चीनी वायरस जैसी बीमारी महामारी के इंश्योरेंस प्लान भी देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख पा रहे हैं कि अब एक क्लिक में हो जाएगा रेल कर्मियों का एक खास काम, नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर। जहां रेल कर्मी अब अपनी सर्विस बुक, पदोन्नति या व्यक्तिगत विवरण जैसे अपने मोबाइल नंबर पर ही देख पाएंगे। कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली तैयार कर रहा है और जल्द ये सिस्टम लागू होगा, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, अब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार संभालेगी। साथ ही अपडेट है, सोनी कंपनी की तरफ से एक शानदार ऑफर निकाला गया दोस्तों की बग का पता लगाइए, आपको 38 लाख रुपए तक मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप दोस्तों थोड़ा बहुत एथिकल प्रोग्रामिंग वगैरह में समझते हैं ना, तो आप भी 38 लाख रुपए का प्राइज जीत सकते हैं। दरअसल सोनी कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं
हैं ना PS4, PlayStation 4 गेमिंग वगैरह के लिए, तो इन प्रोग्राम्स के लिए और इन उपकरण के लिए सोनी कंपनी ने बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप इन डिवाइसेज में या इन प्लेस्टेशन नेटवर्क में कोई भी बग खोज लेते हैं ना, तो आपको $50,000 यानी कि तकरीबन 38 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा सोनी कंपनी के बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत। तो आप भी चाहे तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी आप सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही अपडेट है, एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख को भी 2 महीने तक सरकार ने बढ़ा दिया। अब जो कोई भी लगाना चाहता है वो 31 अगस्त तक इसकी बोली लगा सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होगी विश्वविद्यालयों की कोई भी परीक्षा। ऐसी प्लानिंग बन रही है दोस्तों, देश भर में सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं जुलाई तक टल सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों का कहना है, देखते हैं और क्या अपडेट आता है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे कि LOC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच अब हर हफ्ते बातचीत होगी। जहां पूर्वी लद्दाख में LOC पर तनाव कम करने को लेकर तरीके खोजने के लिए भारत और चीन हर हफ्ते बातचीत करेंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है। चलिए साथ ही अगली खबर है, नई सुविधा देखिए, राज्य की अदालतों में ऑनलाइन जमा किए जाएंगे कोर्ट फी। जहां राज्य की अदालतों में कोर्ट की फीस भी अब ऑनलाइन जमा की जाएंगी। ऑनलाइन जुडिशियल स्टाम्प की सुविधा झारखंड में शुरू हो चुकी है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी पहले से ऑनलाइन उपलब्ध था। ये सुविधा शुरू होने से वकीलों और मुवक्किलों को राहत मिलेगी। ये भी एक नया अपडेट है झारखंड राज्य को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स हेडलाइंस न्यूज के वीडियो को अपन यही फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।